फरहाना मकसूद एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी अदाकारी से पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर को मज़ीद रोशन किया। 12 दिसंबर 1985 को लाहौर में पैदा होने वाली फरहाना मकसूद ने कम उम्री में ही शोबिज़ की दुनिया में कदम रखा और अपनी वारस्टाइल अदाकारी से नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। इनका सफ़र ड्रामा सीरियल बुलंदी से शुरू हुआ जो PTV पर नशर हुआ और इनकी शोहरत का बाइस बना। वो न सिर्फ एक अदाकारा है बल्कि गुलकारा और मॉडल के तौर पर भी अपनी शनाख्त रखती हैं, लेकिन इनकी जिंदगी हमेशा तनाज़ात और अफवाहों से भी भरी रही जिन पर मीडिया में कम रोशनी डाली गई। इस वीडियो में हम फरहाना मकसूद के कैरियर, इनकी जाती जिंदगी, तनाज़ात और उन पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से छुपे रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। फरहाना मकसूद ने अपने कैरियर का आगाज 2000 में PTV के ड्रामे बुलंदी से किया जिसने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। इसके बाद इन्होंने सस्सी, सावन, धड़कन, पंख, बेटी और मिस फूड जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनकी खासियत ये है कि वो हर किरदार में नई जान डाल देती हैं, चाहे वो संजीदा हो, रोमानवी हो, मनफी हो या मज़ाहिया। हाल ही में इन्होंने ड्रामा काजल में एक मनफी किरदार अदा किया जिसे नाकदीन ने बहुत सराहा। इनके दीगर मशहूर ड्रामों में कमली प्यार में, दिल से दिल तक, पानी पर नाम और चट शामिल हैं। फरहाना मकसूद ने न सिर्फ अदाकारी बल्कि गुलकारी में भी अपना लोहा मनवाया। इनका गाना मेरी माँ 2015 नाजरीन में बहुत मकबूल हुआ। फरहाना मकसूद की जिंदगी तनाज़ात से खाली नहीं रही, लेकिन इनके बारे में मीडिया से ज्यादा शोर नहीं मचा। कुछ ऐसी अफवाहें हैं जिन पर कम बात हुई, लेकिन शोबिस के गलियारों में इनका जिक्र जरूर होता रहा। कहा जाता है कि इनके कुछ साथी अदाकारों के साथ प्रोफेशनल इख्तलाफात रहे, खास तौर पर ड्रामा काजल की शूटिंग के दौरान सेट पर इनके और एक हिदायतकार के दरमियान गर्मा गर्म बहस की बातें सामने आई। ये तनाज़ा मीडिया तक नहीं पहुंचा क्योंकि फरहाना मकसूद ने इसे खामोशी से हल कर लिया। इसके अलावा इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कई चमगोयाँ रहीं, ख़ास तौर पर इनकी गैर शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से। कुछ हलकों में ये अफवाह थी कि इनका एक मारूफ गुलकार के साथ मुआशका रहा, लेकिन फरहाना ने अपने ऐसी खबरों को मुस्तरद किया और अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ रखी। फरहाना मकसूद के बारे में एक दिलचस्प पहलू जो मीडिया से कम सामने आया वो इनकी समाजी खिदमात हैं। वो खामोशी से लाहौर के कुछ फलाई इदारों के साथ मुंसलिक हैं जहाँ वो बच्चों की तालीम और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती हैं। इन्होंने कभी इस काम को प्रोमोट नहीं किया, शायद इसलिए कि वो इसे अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझती हैं। एक और बात जो कम ही लोग जानते हैं वो इनका अदब से लगाव है। फरहाना मकसूद को सिडनी शील्डन की किताबें बहुत पसंद हैं और वो अपने फारग वक्त में न सिर्फ किताबें पढ़ती हैं बल्कि ख़ुद भी शायरी और कहानियाँ लिखने की शौकीन है। इन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो एक दिन अपनी सामान्य उम्री लिखना चाहती हैं जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के नशीब व फराज को बयान करेंगी। फरहाना मकसूद की शख्सियत में एक मुनफरिद से मज़ा भी है जो इनके करीबी दोस्तों के हलकों में मशहूर है। एक बार सेट पर इन्होंने एक संजीदा सीन के दौरान अचानक एक मज़ाहिया डायलॉग कहकर सबको हंसी से लूट पूट कर दिया। कहा जाता है कि इनके इस रवैये की वजह से सेट पर हमेशा एक खुशगवार माहौल रहता है, लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत संजीदा हैं और अपने काम के साथ कोई समझौता नहीं करती। इन्होंने एक बार कहा था, मैं तनाज़ात से दूर रहती हूँ क्योंकि मेरा काम शनाख्त है, अफवाहें नहीं। फरहाना मकसूद गैर शादीशुदा हैं और इन्होंने हमेशा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को निजी रखा है। इनके पसंदीदा मशागिल में सफ़र करना, गुलकारी और किताबें पढ़ना शामिल हैं। वो स्विट्ज़रलैंड को अपनी पसंदीदा छुट्टियों की जगह समझती हैं और मैक्सिकन और चाइनीज़ खानों की शौकीन हैं। इनका पसंदीदा गाना वो है जो इन्होंने खुद राहत फ़तेह अली खान के साथ मिलकर गाया जिसका नाम किनारा है। फरहाना मकसूद एक ऐसी फनकारा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और वारस्टाइल सलाहियतों से पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। वो तनाज़ात और अफवाहों के बावजूद अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी पर तवज्जो देती हैं और अपने मद्दाहों के लिए एक मिसाल हैं। इनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो मीडिया में कम सामने आए, जैसे कि इनकी समाजी खिदमात और अदब से मोहब्बत, इनकी शख्सियत को मज़ीद गहराई देते हैं।
فرحانہ مقصود ایک ایسی اداکارہ ہیں جو نہ صرف اپنے فن سے بلکہ اپنی سادگی اور عزم سے بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیشن وتھ سمت کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔